जय हिंद प्यारे साथियों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप लोगों को अपने चैनल वैकेंसी पॉइंट पर। दोस्तों, आपको पता है कि डेली सुबह 8 बजे आप लोगों के सामने मैं प्रैक्टिस सेट लेकर अपलोड करता हूं। आपको बता दें कि आज आपका 27वां प्रैक्टिस सेट अपलोड होगा। इसके पहले 26 प्रैक्टिस सेट अपलोड हो चुका है। अगर आप देखना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर वहाँ पर देख सकते हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है हिंदी फॉर यूपी पुलिस, यूपी ट्रिपल पुलिस एंड अदर एग्जाम्स। आपको बता दें दोस्तों, अभी तो एग्ज़ाम फिलहाल सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्टेरियल का हो रहा है, और जो यूपी ट्रिपल एस सी के कंबाइंड टेक्निकल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं उन सभी भर्तियों के लिए जिसमें हिंदी पूछी जाती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट और विस्तृत व्याख्या के साथ मैं आप लोगों के सामने 30 क्वेश्चन लेकर हाजिर होता हूं डेली, जो कि टारगेट मैं लेकर चलता हूं कि 30 में आपको 30 पूरे करने की कोशिश मैं करवाऊं। दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन देखेंगे, आचरण की सभ्यता किसका निबंध है। 4 ऑप्शन दिए हुए, महावीर प्रसाद द्विवेदी, सरदार पूर्ण सिंह, रामचंद्र शुक्ल या फिर पद्म सिंह। तो इसमें जो जो सही ऑप्शन होगा ये हो जाएगा दोस्तों, आचरण की जो सभ्यता है ये सरदार पूर्ण सिंह की रचना है। आपको बता दें कि देखिए, इनका निबंध है। सरदार पूर्ण सिंह के अन्य निबंध जो हैं वो है सच्ची वीरता, और अगर और जानने की कोशिश करते हैं तो मजदूरी और मजदूरी और प्रेम, और इसके बाद और कुछ है जैसे कर्तव्य और सभ्यता आदि। ये सब क्या है, आचरण की सभ्यता, जो कि सरदार पूर्ण सिंह की है, और इनकी 2-3 रचनाएं निबंध और हैं जैसे सच्ची वीरता, मजदूरी और प्रेम कर्तव्य। ठीक है। अष्टछाप के कवि नहीं है। अष्टछाप के कवि, दोस्तों जो अष्टछाप के कवि हैं वो दरअसल हैं कौन कौन, तो आपको बता दें कि जो इनके प्रमुख कवि हैं टोटल 8 हैं। कौन कौन, सूरदास, कुंभनदास, परमानंद दास, कृष्णदास, नंददास, छीत स्वामी, गोविंद स्वामी और चतुर्भुज स्वामी। ये जो हैं ये अष्टछाप कवि हैं, लेकिन जो नाभा दास हैं यानी जो पहला ऑप्शन है ये अष्टछाप कवि नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। जो वाणी द्वारा व्यक्त ना किया जा सके, जिसको कोई वाणी द्वारा व्यक्त नहीं किया जा सकता, वो क्या है। तो 33 का जो सही ऑप्शन होगा अनिर्वचनीय, उसे क्या कहेंगे, अनिर्वचनीय। ठीक है। विनय पत्रिका की भाषा कौन सी है। दोस्तों, आपको पता है कि एक पत्रिका है जो कि विनय पत्रिका नाम से प्रचलित है, उसकी जो भाषा है वो कौन सी है। तो आपको बता दें कि देखिए, तुलसीदास द्वारा रचित विनय पत्रिका 1585 ईस्वी में इसका प्रकाशन किया गया था। विनय पत्रिका जो है इसको तुलसीदास ने इसको वो किया था। आपको बता दें, व्यक्तिगत एकांतिक अनुभूतियों की अभिव्यक्ति की दृष्टि से एक अनूठा भक्ति काव्य है ये। और आपको बता दें कि तुलसीदास ने पश्चिमी हिंदी का उपयोग किया था, जो कि पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी भाषा का, ब्रज भाषा का। ठीक है, ब्रज भाषा का उपयोग किया था। तो आपको बता दें कि जो विनय पत्रिका में जो भाषा का उपयोग किया गया था वो ब्रज भाषा का उपयोग किया गया था। ठीक है, तो 34 का बिल्कुल सही हो जाएगा ये। और आपको बता दें कि जो विनय पत्रिका है इसमें टोटल 280 पद हैं, और शांत रस की इसमें अधिक प्रधानता है विनय पत्रिका में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। भूषण किस काल के कवि हैं। जो भूषण थे ये किस काल के कवि थे, तो 35 का जो सही कवि सही वो हो जाएगा। आपको बता दें कि महाकवि भूषण जो थे, महाकवि भूषण ये दरअसल रीति काल के कवि हैं। ठीक है, तो इसका जो सही ऑप्शन होगा ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और इन्होंने छत्रसाल दशक, शिवा बामनी और शिवराज भूषण आदि रचनाएं लिखी हैं। और उसके बाद बात बता दें कि इन्होंने ये रचनाएं जो लिखी थी ये 17वीं शताब्दी में रचित की हैं। और रीतिकाल के अन्य कवियों में कौन कौन है, देखिए रीतिकाल के कुछ कवियों के मैं बारे में बता देता हूँ। तो जो रीतिकाल के अन्य कवि थे वो केशव दास थे, मतीराम थे, भिखारी दास थे, पद्माकर थे, रसिक गोविंद, बिहारी, घनानंद, रहीम आदि। ये सब क्या है, प्रमुख कवि हैं रीतिकाल के। आगे बढ़ेंगे। उत्साह किस रस का स्थायी भाव है। दोस्तों, रसों के बारे में मैंने आपको बता दिया है, टोटल 9 होते हैं, लेकिन भरत मुनि ने सिर्फ 8 ही रस माना हुआ है। ठीक है, और उसके बाद आपको बता दें कि उत्साह जो होगा ये वीर रस का अस्थायी भाव है। तो 36 का जो सही ऑप्शन होगा ये हो जाएगा बी ऑप्शन। आपको बता दें कि देखिए, करुण जो है ये आपका शोक रस का अस्थायी भाव है। ठीक है, और उसके बाद जो हास्य है ये हास रस का है। ठीक, ये हास रस का अस्थायी भाव है। और उसके बाद जो श्रृंगार रस है इसका अस्थायी भाव रति होता है। ठीक, इसका जो अस्थायी भाव होगा रति होगा। उसके बाद आगे बढ़ेंगे। देखिए, कवितावली के रचनाकार कौन है। तो कवितावली के जो रचनाकार हैं 37 का जो सही ऑप्शन होगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तुलसीदास। आप बता दें कि देखिए, तुलसीदास की कुछ और कविताएं, कवितावली, गीतावली, विनय पत्रिका, कृष्णा गीतावली, दोहावली आदि सभी क्या हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी की कविताएं हैं। आगे बढ़ेंगे। आदिकाल में पहेलियाँ लिखने वाले कवि कौन थे। तो जो पहेलियाँ लिखा करते थे वो खुसरो लिखा करते थे, अमीर खुसरो। ठीक है, टा वर्ग में किस प्रकार के व्यंजन आते हैं। तो जो टा वर्ग होता है ये आपका इसमें आता है मूर्धन्य, कंठ में का संज्ञा तक आता है, ये आपके तालव्य में
चाचा जाजा आ जाते हैं और दंत में ताथा दादा वाले पूरे आ जाते हैं। ठीक है। अंधेर नगरी के लेखक कौन है? तो अंधेर नगरी के जो लेखक हैं ये हैं आपके भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो 40 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र। और आपको बता दें कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की कुछ और भी हैं, जैसे कि सत्य हरिश्चंद्र, कर्पूर मंजरी, मुद्रा राक्षस, भारत दुर्दशा और वैदिकी हिंसा और हिंसा न भवती। ठीक है, ये सारी चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं हैं? तो देखिए चौपाई छंद और दोहा छंद, इसमें दोहा में जो होते हैं ये 24 होते हैं, जिसमें 13 विषम और सम में 11। और उसके बाद बता दें चौपाई छंद जो होता है इसमें 16 मात्राएं होती हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। पेड़ से बंदर कूदा में वाक्य में कौन सा कारक है? दोस्तों देखिए, जब किसी चीज़ से किसी चीज़ के अलग होने की विभक्ति लगी होती है, जैसे से विभक्ति किसके लिए होती है? तो ये अपादान का है। ठीक है, और ऊपर जबकि इसमें पेड़ से बंदर कूद रहा है। ठीक है, तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। श्रृंगार रस का अस्थायी भाव रति है, ये अभी आपको पता चला है। ठीक है, इसके बाद और सारी चीज़ें का हास से हो जाएगा, उत्साह का आपका वीर रस हो जाएगा। लेकिन क्रोध का क्या होगा ये आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। निम्नलिखित में से तद्भव आपको बताना है। तो देखिए भ्रमर का जो होगा ये भंवर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अग्नि का जो हो जाएगा ये आपका तद्भव शब्द हो जाएगा आग। लेकिन जो मछली है ये खुद पहले से ही एक आपका तद्भव है, तो इसका जो तत्सम होगा ये हो जाएगा मत्स्य। ठीक, आगे बढ़ेंगे और देखेंगे सूर्योदय का संधि विच्छेद क्या होगा। तो सूर्योदय का जो संधि विच्छेद होगा सूर्यधन उदय हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। तेरी बर्छी ने बर छीने हैं, खलन के पंक्ति में कौन सा अलंकार होगा? तो दोस्तों इसमें जो अलंकार होगा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे हिंदी प्रदीप पत्रिका का संपादन किसने किया है? तो हिंदी प्रदीप पत्रिका का जो प्रकाशन किया गया था ये बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन के द्वारा किया गया था। आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा निबंध हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का नहीं है? तो इसमें से कौन सा ऐसा है जो कि हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध नहीं है? तो 48 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वृत्त और विकास। यथाशक्ति में समास आपको बताना है। तो देखिए जिसमें अव्यय जुड़ा होता है उसमें अव्ययी भाव समास होता है। ठीक, और उसके बाद आपको बता दें जो तत्पुरुष है ये खुद 8 प्रकार के होते हैं, क्योंकि जितने ही तत्पुरुष का मतलब जितने कारक होते हैं उन कारक के आधार पर उतने ही तत्पुरुष समास बना दिए हैं। जैसे करण तत्पुरुष, कर्म तत्पुरुष, कर्ता का तत्पुरुष, ये सारे जिसमें किनकी विभक्तियों का लोप हो जाता है और उसके बाद वो तत्पुरुष समास के अंतर्गत आते हैं। द्विगु समास में क्या होता है कि उत्तर पद संख्यावाचक होता है, कर्मधारय एक विशेषतावाचक समास है। इनमें से कौन सा सब तद्भव है? तो इसमें से आपको बताना है कि तद्भव कौन सा है। तो देखिए भ्रमर का जो तद्भव होता है वो भंवर होता है, भंवरा। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। मुद्री का तत्सम रूप, मुद्री जो होती है मुद्रा होती है। ठीक है, इसका जो तत्सम रूप होगा हो जाएगा मुद्रिका। ठीक, मृगावती किसकी रचना है? तो मृगावती जो रचना है ये मृगावती एक प्रेम कहानी है जो कि कुतुबन ने इसको किया था। ठीक है, परमाल रासो किसके द्वारा रचित की गई है? तो परमाल रासो का एक खंड हम अभी उपलब्ध है, वो है आला खंड के नाम से, जिसको जगनिक ने की रचना है। ये दुल्हन गवाहूँ मंगलाचार, हम घर आए राजा राम भरतार, ये जो है ये कबीरदास की ये पंक्तियाँ हैं। आदिकाल के लिए वीरगाथा काल नाम किसने दिया था? तो जो आदिकाल को वीरगाथा काल कहा था वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा था। और आपको बता दें कि जो सामंतवाद कहा था, सामंत काल, वो कहा था सांकृत्यायन ने। तो और जो हजारी प्रसाद द्विवेदी थे ना इन्होंने आदिकाल नाम दिया था। ठीक है, चलिए। निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो इसमें अंतर्राष्ट्रीय सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि आगे कुआं पीछे खाई का जो एक अर्थ होगा वो हो जाएगा दोनों ओर मुसीबत। रामचरितमानस की भाषा क्या है? तो दोस्तों आपको बताया था अभी कि रामचरितमानस की जो भाषा थी इसको तुलसीदास ने इसकी रचना की थी। और तुलसीदास ने किस भाषा का उपयोग किया था? ब्रज भाषा का। आगे बढ़ेंगे। उत्कर्ष शब्द का विलोम क्या होगा? तो उसका अपसर्ग हो जाएगा। ठीक है, अपकर्ष। आनंद कादम्बिनी के संपादक कौन थे? तो आनंद कादम्बिनी के बारे में अभी हमने आपको बताया था कि इसके जो संपादक थे वो बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन हो जाएगा सही ऑप्शन। दोस्तों आज के आपके 30 में 30 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। उम्मीद करता हूँ बेहतरीन क्वेश्चन साबित हुए होंगे। आप लोग डेली सुबह 8 बजे वाली क्लास में ज़रूर से ज़रूर प्रेजेंट हों, ताकि आपको सही क्लास और एक सटीक क्लास और आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो ऐसे क्वेश्चन जो कि आपके एग्ज़ाम में आ रहे हैं और या फिर आ जाते हैं उन सभी क्वेश्चंस को करने की आप में काबिलियत आ सके। इस वीडियो में दोस्तों जय हिंद।